नमस्कार मित्रों, आज हम लोग प्रतिशत की अगली क्लास पर चर्चा करेंगे। अभी आजकल देखने में आ रहा है कि एक क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है जो बार बार पूछा जाता है, जिसे किसी वस्तु के दोनों हिस्सों में वृद्धि या दोनों हिस्सों में कमी, तो उसके फाइनल क्या होगा, फाइनल प्रतिशत क्या होगा या फाइनल प्रतिशत में कमी क्या होगी। तो जैसे हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसे लिखा है एक आयत की लंबाई में 20% तथा चौड़ाई में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। अब यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहले एक आयत है। आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। यहाँ पर आप जब आयत हम देखते हैं, इस तरह से आयत होता है कि ये लंबाई और ये चौड़ाई। यहाँ पर इसकी लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 30% की वृद्धि हो रही है। अब हमें निकालना है इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। जब दो पद होते हैं या दो राशियां अज्ञात होती हैं, तो उसके लिए सूत्र होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। इसको हम मूल सूत्र कहते हैं। आप सबने इससे पहले पढ़ा होगा या देखा होगा। या तो होता है एक्स प्लस वाई और प्लस एक्स वाई बटे 100, या होता है माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, या होता है माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। ठीक है, इस तरह आपने सूत्रों को देखा होगा। इन सभी सूत्रों को मिलाकर हमने एक मूल सूत्र का निर्माण किया है, जिसको हम इसको पढ़ेंगे प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। इसमें आप जो चीज वृद्धि होगी उसका चिन्ह हम प्लस लेंगे और जो चीज घटेगी उसका चिन्ह हम माइनस लेंगे। बस हमको कुछ याद करना नहीं है, केवल ये देखिए कि क्या वृद्धि हो रही है। देखिए आयत की लंबाई में 20% तथा चौड़ाई में 30% की वृद्धि हो रही है। वृद्धि हो रही है मतलब है इसका हम दोनों का चिन्ह प्लस लेंगे। इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपको प्रत्येक सवाल में सूत्र अलग अलग दिखाई पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने इन सबको मिलाकर एक मूल सूत्र बना लिया है, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। और यही हमारी ट्रिक भी है कि प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। इस तरह हम इस सूत्र का प्रयोग करके जो है किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। सिंपली आपको 4 सूत्र 5 सूत्र या 10 सूत्र नहीं याद करने हैं, केवल एक सूत्र याद करना है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। अब देखिए इस सवाल को हल करने के लिए हम लंबाई माना लंबाई x है व चौड़ाई y है। अब x में वृद्धि हो रही है कितनी, 20% की। x मानेंगे 20। अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि वृद्धि हो रही है इसका चिन्ह हम लेंगे धन और y बराबर लेंगे 30, चूंकि इसमें वृद्धि हो रही है इसका चिन्ह लेंगे धन। अब देखिए हम केवल मूल सूत्र का प्रयोग करेंगे, इसमें हमें कुछ नहीं ढूंढना है क्या बढ़ा क्या घटा, उससे मतलब नहीं है आपको। आप केवल मूल सूत्र रखिए और सवाल को हल कर लीजिए। अब थोड़ा देखते हैं इधर से। मूल सूत्र बनाया गया है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। आपको किताबों में
तीन चार तरह के सवाल, तीन चार तरह के सूत्र दिए गए होंगे, लेकिन आपको केवल यही इतना ध्यान रखना है। और उसमें भी ये ध्यान रखना है जो बढ़ रहा है उसका चिन्ह धन और जो घट रहा है उसका चिन्ह माइनस लेंगे, क्योंकि इसमें दोनों वृद्धियां हो रही हैं, इसमें हम दोनों का चिन्ह प्लस लेंगे। अब डायरेक्ट सूत्र मान रखेंगे, यक्स है, एक्स का मान 20 है, चिन्ह प्लस है तो प्लस 20, फिर वाई का चिन्ह क्या है प्लस, प्लस 30। अब ध्यान दीजिए यहाँ प्लस माइनस दोनों चिन्ह क्या लेंगे, क्योंकि देखिए एक्स का चिन्ह प्लस है और वाई का चिन्ह प्लस है, तो प्लस प्लस का गुणा होगा तो प्लस ही आएगा, तो यहाँ पर फाइनली चिन्ह हो जाएगा प्लस। अब आपका होगा 20 गुणे 30 बटे 100। अब इसको केवल हल कर लेना है, 20 धन 30 का मूल्य 50 प्लस 0 कट गया, 3 दूनी 6। अब आपका गया 50 धन 6 हो गया आपका 56%। फाइनली जो है आयत के क्षेत्रफल में 56% की वृद्धि होगी। इस तरह हम लोग देखते हैं कि, और ये क्वेश्चन जो है अब इस समय बार बार लगभग प्रत्येक परीक्षाओं में जिसमें गणित पूछा जाता है, ये क्वेश्चन हर पेपर में आपको मिलेगा फिक्स एकदम। और आपको केवल एक सूत्र याद करना है, आपको विभिन्न किताबों पर या विभिन्न चैनलों में आपको ये सूत्र अलग अलग दिए गए होंगे, लेकिन हम इसी सूत्र से इसके प्रत्येक सवाल को हल करेंगे। अब देखते हैं अगला सवाल इसी से। अब मान लीजिए कि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 30% की, यहां कर लेते हैं कमी, क्या हो रही है, कमी हो जाती है। अब देखिए, आप देख रहे हैं यहां पर एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा आयत की चौड़ाई में 30% की कमी हो जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितना। अब यहां पर ये ऐसे पूछेगा, क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, अर्थात क्षेत्रफल घटेगा या बढ़ेगा। यदि घट रहा है तो कितने प्रतिशत, यदि बढ़ रहा है तो कितने प्रतिशत। अब हम इस पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम अपना मूल सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर आपको मालूम है x बराबर 20% वृद्धि, मतलब इसका चिन्ह प्लस, और उसके बाद देखिए चौड़ाई में 30% की कमी, चौड़ाई y माने हैं तो कमी मतलब है माइनस। जैसे जो कमी होगा उसको माइनस लिखेंगे और जो वृद्धि होगा उसको प्लस लिखेंगे। चिन्ह पे ध्यान देना है आपको। और सूत्र, मूल सूत्र ही हम लोग लिखेंगे, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। अब आपको चिन्ह सहित इसका मान इसमें रख देना है। एक्स का मान है प्लस 20, तो यहाँ हम लिखेंगे प्लस 20। वाई का मान है माइनस 30, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 30। अब ध्यान दीजिएगा, एक का चिन्ह प्लस और एक का माइनस है, और जब प्लस माइनस का गुणा होता है तो फाइनली चिन्ह क्या होता है, माइनस। तो यहाँ माइनस 20 गुणे 30 बटे 100। अब देखिए शून्य शून्य कट गया। अब 30 में से 20 घटेगा तो आएगा माइनस 10, क्योंकि ये ऋण बड़ा है, माइनस 10 और 3 दूनी 6, यहाँ हो गया माइनस 6। ठीक, माइनस ये भी माइनस से भी है, तो माइनस 6 माइनस 10 माइनस 6 हो जाएगा माइनस 16%। अब ध्यान दीजिएगा, माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्षेत्रफल में कमी होगी। अगर यहाँ पर फाइनली चिन्ह माइनस आता है तो ये कमी को दर्शाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्षेत्रफल में 16% की कमी होगी। आपको विकल्प दिया रहेगा A, B, C और D, ऐसे लिखा रहेगा। 15% की वृद्धि, 15% की कमी, 16% की वृद्धि और 16% की कमी। अब आप विकल्पों में तो हो जाएंगे। कमी वृद्धि 16 तो आपका आ गया है। अब कमी वृद्धि आप देखनी है कि यदि आपका चिन्ह माइनस आ रहा है
तो क्षेत्रफल में कमी होगी। और अगर यह चिन्ह प्लस आता, पिछले सवाल में आया था, तो वृद्धि होगी। इस तरह जो है हम इसको देख ले रहे हैं और हमको पता लग जा रहा है कि फाइनली वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है। अब आपको केवल एक मूल सूत्र याद करना है, ये प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। और किसी भी तरह का सवाल इसमें आएगा, आप इसको हल कर लेंगे। आपको अलग अलग सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। और फाइनली लास्ट में हम चिन्ह चेक करेंगे, यदि माइनस आ रहा है तो कमी लगाएंगे और प्लस आ रहा है तो हम वृद्धि लगाएंगे। अब एक सवाल इसमें और देखिएगा, अब नए चलन में कभी कभी पूछता है विस्फोट की वृद्धि तथा चौड़ाई में 30% की, इसको हम फिर वृद्धि ले लेते हैं। वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो इस तरह देखते हैं, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन आपका बन गया है एकदम, जो अभी आप कुछ देर पहले हम लोग हल किए थे। अब इसके बाद इसमें दो क्वेश्चन, अब घुमाने का तरीका थोड़ा बदल गया है, थोड़ा सा चेंजिंग हो रहा है। अब पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन पूछ लेगा, कितने गुना क्षेत्रफल बढ़ा। ये पहला क्वेश्चन पूछता है, या अब पूछ रहा है कि क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ा, क्षेत्रफल कितना गुना हो गया है, कितना हो गया है, क्षेत्रफल कितना हो गया है, कितना गुना हो गया है। ठीक, अब सवालों में कंफ्यूज करने के लिए, जो अब इस समय थोड़ा सा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है, थोड़े इसमें जो है कठिनता बढ़ा दी गई है। इसमें अब कितना परिवर्तन होगा, ये तो अब सिंपल है। अब पूछ लेगा कितने गुना क्षेत्रफल बढ़ गया, कितने गुना क्षेत्रफल बढ़ गया। और दूसरा पूछता है कि क्षेत्रफल कितना गुना हो गया, दोनों में अंतर है, कितना गुना बढ़ा और क्षेत्रफल कितना गुना हो गया। इसके लिए सिंपली सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कि उसके क्षेत्रफल में फाइनली कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। अब यहाँ पर देखते हैं प्लस माइनस एक्स, तो ये प्लस तो 20 प्लस में ही है, 30 प्लस में है और प्लस ही रहेगा, 20 गुणे 30 बटे 100, यह आ जाएगा आपका 56%। ध्यान दीजिएगा 56%। तो आपको यहाँ निकालने कितना परिवर्तन होगा, 56% क्षेत्रफल बढ़ेगा, 56% क्षेत्रफल बढ़ेगा। अब कह रहा है, पहले पसंद आइए इस पर, कितने गुना क्षेत्रफल बढ़ा। तो कुछ नहीं करना इसके लिए आपको, कितने गुना क्षेत्रफल बढ़ा, केवल इसको आप दशमलव में बदल दीजिए। 56% मतलब होता है 56/100, भाग देंगे, दशमलव आ जाएगा यहाँ पर, दशमलव आ जाएगा। हम लोग आगे थे, कितना परिवर्तन होगा। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें जो बन रहा है, अब थोड़ा परिवर्तन होकर कितने गुना क्षेत्रफल बढ़ा। तो कितना गुना बढ़ा, तो आपको केवल 56/100 कर देना है प्रतिशत को। जब भाग देंगे तो 0.56 हो जाएगा। इसका मतलब है कि उसका क्षेत्रफल पहले 1 था, पहले क्षेत्रफल इसका 1 था, उसका 0.56 गुना क्षेत्रफल बढ़ गया। अगर पेपर में अब विकल्प में दिया रहेगा, इसे देखिए 1 गुना 5.6 गुना या 5.6 गुना, इस तरह दिया रहेगा। तो अब आपको यहाँ समस्या होगी। और एक दिया रहेगा 56 गुना, आप तुरंत इसे मान देंगे जल्दी में 56 गुना पर, लेकिन आपको 56 गुना पर नहीं मानना है, क्योंकि
जब हम इसको a के सापेक्ष में देखेंगे तो ये 0.056 गुना बढ़ा है। कितने गुना क्षेत्रफल बढ़ा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, क्षेत्रफल कितना गुना हो गया। क्षेत्रफल कितना गुना हो गया, तो ध्यान दीजिए। अब क्षेत्रफल कितने गुना हुआ, कितने गुना बढ़ा, ये तो आ गया 0.56 गुना। कितने गुना बढ़ा है, पहले एक था और इतना और बढ़ गया है। पहले एक था और इतना अब बढ़ गया, तो आपको एक में 0.56 जोड़ देना है, तो आ जाएगा 1.56 गुना हो गया है, इसको एकदम ध्यान समझना है। कह रहा कितने गुना क्षेत्रफल बढ़ा, तो जो हमारा उत्तर आया रहेगा, ये देखिए 56% है, तो 56/100 अर्थात 0.56 गुना बढ़ गया है। लेकिन अब कितना हो गया बढ़कर, तो पहले एक था और 0.56 बढ़ा है, तो आपका हो जाएगा 1.56 गुना हो गया है। ये इस पर खत्म हो गया। अब आगे देखते हैं फिर क्वेश्चनों को। ये तो अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाने के बाद ये बना है। अब मान लीजिए यही चीज वर्ग में अप्लाई करनी है हमको। इसमें वर्ग में हम लोग जानते हैं कि चार भुजाएं बराबर होती हैं, अब यहां कहा जा रहा है, एग्जाम्पल देख लीजिए, एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। अब आपने देखा कि आयत में क्या होता है कि लंबाई चौड़ाई अलग, हमने इसको x मान लिया, उसको y मान लिया। अब आपके दिमाग में घूमेगा कि भाई वर्ग में सभी भुजाएं बराबर हैं, तो अब इसको कैसे अप्लाई करें। लेकिन इसमें भी हम मूल सूत्र ही अप्लाई करेंगे। बस आपको करना क्या है कि यहाँ पर एक भुजा को x मान लीजिए और दूसरी को y है, 20 ही, वो भी 20 है, ये भी 20 है। लेकिन यहाँ पर हम एक भुजा को मान लेंगे, माना पहली भुजा a है, उसको मान लेंगे x, और दूसरी भुजा भी a ही है, लेकिन उसको मान लेंगे y। माना a बराबर x और a बराबर y। अब देखिए आपको x और y प्राप्त हो गए हैं। अब हम x का मान लेंगे, क्योंकि वृद्धि हो रही है 20, तो +20, और y बराबर वृद्धि हो रही है 20, तो +20, सीधे। अब आते हैं मूल सूत्र पर। मूल सूत्र क्या है, प्लस माइनस x प्लस माइनस y प्लस माइनस xy बटे 100। इससे पहले आप लोग सब पढ़ाया गया, इसके आगे आप कर लेंगे। +20 अब देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस गुणा होगा तो फाइनली चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा। तो 20 गुणे 20 बटे 100, शून्य से शून्य कट गया, और 20 20 40, और प्लस 2 दूनी 4, आ गया 44%। क्लियर हुआ। मतलब यदि आयत भी है तब भी हम दोनों भुजाओं को अलग अलग मानकर इस तरह लगा सकते हैं। आपको दिमाग में घूमना नहीं है, केवल मूल सूत्र, इस मूल सूत्र की से हम इसको भी ऐसे हल कर लेंगे। नहीं पता लगेगा आपको, एक बार आप पढ़ के गए हैं, आपका है आयत, फिर आपको दिया जा रहा है एक है वर्ग। आप कहें भाई आयत के लिए पढ़े हैं, वर्ग के लिए पढ़े ही नहीं है, तो इसमें भी आपको घबराना नहीं है। पहली भुजा को x, दूसरी को y में लीजिए। मान लीजिए दोनों बराबर हैं, लेकिन फिर भी हमें अपना तो सवाल हल करना है इस तरह से।
अब इसमें भी जब कहेगा कि कितने गुना वृद्धि हुई, कितने गुना वृद्धि हुई, तो 4.44 गुना वृद्धि हुई, कितना गुना वृद्धि हुई है। और कह रहा है कितने गुना हो जाएगा, कितने गुना हो गया है। तो पहले 1 गुना था और अब 0.44 गुना बढ़ गया, तो आपका हो जाएगा 1.44, कितना आपका बढ़ गया है। विकल्प में ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है। क्वेश्चन में ये सिंपल तरीका है जो पहले पूछा जाता था, अब भी पूछा जा रहा है, लेकिन अब थोड़े से सवाल के लेवल को बढ़ाया गया है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है। अब आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड के ऊपर है कि आप इसको कैसे हल करेंगे, आपको बता दिया गया है। आज के लिए इतना ही, और शेष हम लोग इसको आगे इसे कंटिन्यू करते रहेंगे। इसके आगे प्रतिशत के सवालों को आराम से हल करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसी तरह आपको सरल भाषा में पूरा प्रतिशत खत्म किया जाएगा और इसके बाद गणित के अन्य टॉपिक भी आपको धीरे धीरे सरल भाषा में पढ़ाए जाएंगे। अब आपने यहाँ पर ये आज पढ़ लिया है, इस तरह के क्वेश्चनों में से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पास एक मूल सूत्र है, आपको अलग अलग याद नहीं करना है। इसी से आपके सभी प्रश्न हल हो जाएंगे और रखने का तरीका भी आपको बता दिया गया है। धन्यवाद, नमस्कार मित्रों।